नमस्कार। क्या सरकार ने मुस्लिम वक्फ की जमीनों को हाईजैक कर लिया? मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आज हम इसी विषय पर कि क्या सरकार ने मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी की जमीनों को जबरदस्ती हथिया लिया है, इसी की बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली की अदालत में लगातार बड़े धमाके हो रहे हैं। सरकार पर आरोप है कि उसने वक्फ की जमीनों पर कदम रख दिया है और इससे पूरे मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त गुस्सा है, उबाल है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई जारी है। सड़कों पर लोग आ चुके हैं, नाराज हैं। क्या भारत में वक्फ की स्वतंत्रता खतरे में है? आज हम समझेंगे वक्फ के पीछे की पूरी कहानी फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस कानूनी एपिसोड में। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वक्फ एक्ट है क्या। देखिए, वक्फ धार्मिक या चैरिटेबल मकसद से हिंदू की तरह विशेष धार्मिक जमीन है। अगर हम 1995 की बात करें तो बेसिक वक्फ एक्ट, और फिर उसका किस तरह से समय के साथ उसमें परिवर्तन आया, वहां से शुरू होता है। और फिर आया 1995 के बाद अप्रैल 2025, जब इसमें मैसिव रिफॉर्म की गई और हमने इसको नए नाम से जाना, उम्मीद एक्ट 2025। वक्फ बाय यूजर, अभी तक का जो कानून था कि वक्फ बाय यूजर की जगह अब सरकार नई बात लेके आई है, नई योजना लेके आई है। अब दूसरा सवाल जो है कि बोर्ड में पहली बार महिलाओं को और गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई। सरकार का दावा है कि ऐसा करना जरूरी था क्योंकि इससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनती है, लेकिन दूसरे समुदाय की एंट्री से यह कहा जा रहा है कि धर्म की आत्मा में सरकार ने हस्तक्षेप किया है, सेंध लगा दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण चेंज है या रिफॉर्म है, वो डिजिटलीकरण का, डिजिटलाइजेशन का है कि सारी प्रॉपर्टी को आप डिजिटलाइज करें। देश भी उस राह पे चल रहा है, रजिस्ट्री की प्रक्रिया डिजिटलाइज हो चुकी है, हर रिकॉर्ड डिजिटल हो रहे हैं। प्लस वक्फ पोर्टल बनाना पड़ेगा आपको, जिसपे सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। उसमें आईडी होगा, डाटाबेस होगा, इत्यादि इत्यादि। और फिर अगर कोई डिस्प्यूट है तो सरकार ने कानून के तहत डिस्प्यूट रेमेडी भी लेके आई। वक्फ ट्राइब्यूनल का हाई कोर्ट में अपील का रास्ता भी खोल दिया है। कल तक वक्फ के जो फैसले होते थे वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते थे, जिसके कारण बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा और लोगों ने वक्फ के मनमानी के आरोप लगाए। लेकिन अब रास्ता अपील का हाई कोर्ट में खोला गया है। इसमें कलेक्टर के भी कोर्ट बनाने की बात की गई है और सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह जमीन की समीक्षा करे। अब इसको लेकर विवाद शुरू है, गुस्सा शुरू है, बवाल शुरू है। तो जो सबसे बड़ा इसमें बवाल है या जो सबसे बड़ा विरोध है वह यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक आंगिक हिफाजत खतरे में आ गई है। कि साहब, जो नया एक्ट है वो अंडरमाइंस द रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड टर्न्स मुस्लिम्स इनटू द सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। स्टेट टेक ओवर, ये सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है
ये स्टेट का इस तरह से हस्तक्षेप और इस तरह से पावरफुल हो जाना किसी समुदाय विशेष की जमीनों को लेकर कहीं से भी स्वस्थ या वेलकम साइन नहीं। दूसरा, इंक्रोचमेंट एंड लॉस थ्रू लिमिटेशन, तो उसके लिए अब नए कानून में है कि आपको पुराने दस्तावेज पेश करने होंगे। आप किसी भी जमीन पर एक सवेरे उठ के हाथ नहीं रख देंगे और कहेंगे वक्फ बाई यूजर है और यह जमीन हमारी हो गई, ये नहीं चलेगा। आपको पुराने दस्तावेज पेश करने होंगे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी सख्त हो गई है और वर्तमान में जो सुनवाई चल रही है उसके स्टेटस को हम समझते हैं। देखिए, सुनवाई स्थगित है फिलहाल और सरकार ने कहा कि उसने कुछ भी जो प्रावधान है जिनको जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो पुराने ही हैं, उसने उसमें कोई तब्दीली नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे चिंता व्यक्त की है कि नए कानून को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसमें जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया है। प्रधानमंत्री और सरकार ने यह वादा किया है कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी किसी भी गैर वैध तरीके से या अनवांटेड नहीं होगी। जहां तक दूसरे समुदाय या महिलाओं के बोर्ड में नियुक्ति का सवाल है तो सरकार ने कहा है यह प्रस्ताव है, ऐसी नियुक्ति फिलहाल अब तक एक भी नहीं की गई। लेकिन कोर्ट में जब यह प्रकरण चल ही रहा है और अभी फैसला आना बाकी है कि क्या इसमें कौन सा क्लाउज वैध है और कौन सा क्लाउज अवैध है या गैर कानूनी है, तब तक सड़कों पर आग लग गई है, विरोध हावी हो गया है। मुर्शिदाबाद और त्रिपुरा में आपने देखा कि कैसे लोगों की मौतें हुई, कैसे पुलिस वाले घायल हुए। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड और AIMMI, मुस्लिम यूनियन, कांग्रेस, ये सब के सब परेशान हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, कलेक्टर और ऑफिस में धक्का मुक्की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि एक नॉन जुडिशियल एसेट्स टेक ओवर इजाजत नहीं दी जा सकती और इस पर एक पिटीशन वहां पेंडिंग। अब इस पूरे प्रकरण में सरकार क्या सोचती है? सरकार का दावा है कि देखिए, हम जो छुपा हुआ खेल है वक्फ का उसको जनता की अदालत में लाएंगे, आम अदालत में लाएंगे, उसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सरकारी हस्तक्षेप है, यह ताकत का हस्तक्षेप है और भू राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप इसमें शुरू हो जाएगा, वक्फ जमीनों पर माफियाओं का कब्जा होगा, इत्यादि इत्यादि। महिलाओं की एंट्री को लेकर के तरह तरह के विरोध और समर्थन के स्वर सामने आए हैं। कुछ लोग इसे प्रगतिशील करार रहे हैं, लेकिन धर्म के आलोचक इसको धर्म की आत्मा पर सीधे प्रहार और चोट बता रहे हैं। भारत में वक्फ के संपत्ति को लेकर जो चर्चा छिड़ी है, उस चर्चा के विषय में लोगों का कहना है कि यह मुस्लिम प्रॉपर्टी राइट्स पे इकलौता हमला है और यह उनके प्रॉपर्टी राइट्स पे को अंडरमाइन करता है एंड इट इज एन अटेम्प्ट बेसिकली टू कंट्रोल द मुस्लिम्स एसेट्स। अब इस मसले पे कोर्ट फिलहाल ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के लिए बंद है और इसकी अगली सुनवाई 20 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में होगी। पूरे दिन की सुनवाई होगी और पूरे दिन का बेंच बना है और अंतरिम आदेश आने की संभावना है। और अगर माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की जो सोच है, जो कानून है, उससे अलग हटकर अगर कोई फैसला देता है तो यह एक तरह से मुस्लिम समुदाय जो विरोध में है उसकी बात में दम है, सच्चाई है, उसके तर्क में दम है, सच्चाई है, उनकी मांग जायज है और इसे उनकी जीत माना जाएगा।
दूसरी तरफ इसे सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग भी सांप्रदायिक रंग और कलर देने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल सीधा है, दो पहलुओं पर है और सोचना है कि क्या सरकारी कलेक्टर के द्वारा वक्फ की जमीन को पोर्टल पर दिखाना, लिस्टिंग करना धर्म की आत्मा में सेंध माना जा सकता है? जवाब आपको देना है, आपको तय करना है। क्या वक्फ बाय यूजर हटाना पुराने जमीनों से वक्फ का कब्जा हटा देगा, वक्फ का दावा हटा देगा? आपको बताना है। बोलिए, बताइए कि क्या सरकार के ये कदम मुस्लिमों के साथ न्याय है या अन्याय है, या सरकार उन्हें टारगेट कर रही है? नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।